Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. This is Manoj Aneja, and today in this video I am going to cover few in-text or blue space questions of chapter 12 NCERT class 10th. Class 10th chapter 12 इलेक्ट्रिसिटी कुछ in-text और blue space क्वेश्चन मैं कवर करने जा रहा हूँ। जहां से आज मैं स्टार्ट करूंगा उससे पीछे वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको वो क्वेश्चंस कवर अप करने हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको वो क्वेश्चंस भी कवर अप करने हैं तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, यहाँ इस वीडियो के लिंक से जाकर। पेज नंबर 213 आप एक बार ओपन कर लीजिए अपने सामने। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, आप 10th क्लास में हो। एनसीईआरटी हमारी रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक है। 213 Draw a schematic diagram of circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. All connected in series. ये क्वेश्चन है, हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें क्या होगा, एक तो 5 ohm का रजिस्टर है, 5 ohm, एक 8 ohm है और एक 12 ohm है। एक 8 ohm है और एक 12 ohm। और क्या क्या है इस सर्किट में आपके पास, एक प्लग की है और 3 सेल हैं, 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। सेल के दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इस सेल के दो टर्मिनल है पॉजिटिव नेगेटिव, ये थर्ड सेल। एक प्लग की है आपके पास, ये की। जैसे ह्यूमन बीइंग के 2 हैंड्स होते हैं, ऐसे ही हर एक डिवाइस के 2 टर्मिनल्स होते हैं। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कनेक्शन आपको पता है, सिंगल टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। इसका सेकंड फर्स्ट से ये सेल्स को भी कनेक्ट कर दीजिए। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव, सेल कनेक्ट हो गया। किसे भी कनेक्ट कर दीजिए सेल को आगे, ये हो गया। और इनको भी कनेक्टिंग, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, दीज ऑल आर कनेक्टिंग वायर्स, दीज ऑल आर कनेक्टिंग। हो गया क्वेश्चन, मैंने सर्किट डायग्राम डन कर दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ क्वेश्चन 1। कह रहा दोबारा से ड्रॉ करो इसे। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। आपको पता है, मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स में भी डिस्कस किया हुआ है, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर कनेक्ट होता है सीरीज में, तो एमीटर को आप कहीं भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, रीडिंग सेम आएगी, रीडिंग सेम आएगी। ये मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर एमीटर। अगर आप यहां रखते तब भी तो जितना करंट एमीटर में एंटर करेगा उतना ही यहां से सेल के अंदर जाएगा। चाहे मैं यहां रख दूं, सर्किट में जितना करंट होगा एमीटर से होकर ही जाएगा ना, तो चाहे यहां रख दीजिए, चाहे यहां रख दीजिए, चाहे यहां रख दीजिए, एमीटर विल शो द सेम रीडिंग, क्योंकि एमीटर इज कनेक्टेड इन द सीरीज। और मुझे एक 12 ओम रजिस्टर ये रख लो, इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर रखना है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, ये है एक वोल्टमीटर। और क्वेश्चन में कहा है इसने 12 वोल्ट के पैरेलल में रखिए। पैरेलल में पता है आपको कनेक्शन कब होता है, जब दोनों टर्मिनल्स कनेक्ट हो। 12 ओम का ये पहला टर्मिनल, इसका ये पहला, 12 ओम का ये दूसरा है, ये दूसरा है, ठीक है। तो वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट हो गया है, पैरेलल में। किसके पैरेलल में, 12 वोल्ट। अब पूछ रहा है इनमें रीडिंग्स क्या शो होंगी, रीडिंग्स भी बताइए, क्या रीडिंग शो होंगी है। रीडिंग्स बतानी है आपको, इनकी रीडिंग्स क्या, रीडिंग्स है। एमीटर क्या दिखाएगा, करंट, तो मुझे ये निकालना है सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, हर एक का 2 वोल्ट, हर एक सेल का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट। तो मुझे एमीटर में देखना है, एमीटर क्या दिखाता है, करंट, तो मुझे ये लिखना है कितनी करंट फ्लो होगी सर्किट में, एक तो ये निकालना है। वोल्टमीटर क्या दिखाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, किसके अक्रॉस, 12 ओम की, तो मेरे को ये निकालना है 12 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये दो वैल्यूज मेरे को निकालना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालकर। कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालकर, क्योंकि हमें पता है ये 3 रजिस्टर्स हैं और कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इन तीनों का, एक ऐसा सिंगल रजिस्टर
जो उतना ही करंट ड्रॉ करेगा इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से जितना इन तीनों ने मिलकर किया, जितना इन तीनों ने मिलकर किया। तो अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दूं, सपोज इनका इक्विवेलेंट है R, इक्विवेलेंट क्या होगा, एक ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी मानी मैंने R, जो इन कॉम्बिनेशन से सेम करंट ड्रॉ करेगा जितना इन तीनों ने मिलकर किया। तो यहां पर आई और यहां पर आई सेम होगा, तो मैं इस सर्किट से आई निकाल दूंगा, दोनों में सेम होगा। पर पहले मैं क्या निकाल दूंगा, R। क्या निकाल दूंगा, R। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, R। तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में कैसे निकालते हैं, R1 R2 ऐड कर दिए, 25 ओम आ गया आपका। क्या आ गया, 25 ओम। इस R के लिए 25। पहला स्टेप इक्विवेलेंट निकालना है, और फिर उस इक्विवेलेंट सर्किट में ओम्स लॉ लगाना है। इक्विवेलेंट सर्किट में ओम्स लॉ लगाना है। आई निकालना है, आई क्या होता है, V अपॉन R। V अपॉन R, V है पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों सेल सीरीज में कनेक्ट हैं, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2 + 2 + 2 6 ये आ गया आपकी करंट 6/25 एम्पियर। 6/25 एम्पियर आ गया। जितना करंट यहां से निकलेगा उतना यहां से निकलेगा, तो आ गया 6/25। अब करंट चला, सब में फ्लो होगा। इसके क्रॉस क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस V। V क्या होता है, IR। आई कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, जितना सभी में फ्लो हो रहा है, सीरीज में सेम करंट जाता है। कितना करंट आ रहा है सभी में, 6/25 इंटू R। R कितना है, 72/25 वोल्ट। 72/25 वोल्ट। 1 मिनट के लिए 72/25 वोल्ट। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं फिर से स्टेप बता रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं सीबीएसई में। इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालना होता है सर्किट का, इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस निकालने के बाद इक्विवेलेंट नेटवर्क में, इक्विवेलेंट सर्किट में ओम्स लॉ लगाना है। इक्विवेलेंट सर्किट जो आपने बनाया पूरे का, एक इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया ना आपने, जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उसमें क्या लगाना है आपको, ओम्स लॉ। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आगे के। हैं आप चलिए पेज नंबर 'क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपके साथ, इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके साथ 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं। मान लीजिए दो रजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस है 2 और 4। अगर आप इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 + R2 6 ओम सीरीज में। और अगर आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R1 1/R2 4 LCM 4/3 1/3। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, तो अगला क्वेश्चन समझ जाएगा। जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो इंडिविजुअल से ज्यादा आया, इंडिविजुअल से ज्यादा आया। ठीक है, तो जब भी सीरीज में कनेक्ट करोगे ना, मैंने 2 का लिया, चाहे आप 10 कर लो, तो जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो सबसे बड़े से भी ज्यादा आएगा। जो सबसे, अगर मान लो मैंने 5 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए 5, तो उन 5 का जो इक्विवेलेंट आएगा ना उसकी वैल्यू उन 5 में जो सबसे बड़ा था उससे भी बड़ी आएगी। पैरेलल में देखो, मैंने एग्जांपल 2 के लिए लिया था, क्या आसान हो जाए, इन दोनों से छोटे हैं। पैरेलल में जब आपके 2 रजिस्टर्स आपने पैरेलल लगा दिया तो जो इक्विवेलेंट आएगा ना वो उन दोनों में जो सबसे छोटा है, दोनों में छोटा कौन है, 2। 4 और 2 में सबसे छोटा कौन है, 2, उससे भी छोटा आएगा। इन जनरल अगर आपने चाहे 10 लगा दिए रजिस्टर्स, तो जो उसके इक्विवेलेंट आएगा ना उसकी वैल्यू उनमें जो सबसे छोटा है उससे भी छोटी आएगी, उससे भी छोटी आएगी।
ठीक है, अब यहां पर आ रहा है क्वेश्चन, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जज करना है जब आपने एक तो 1 ओम R1 है आपका 1 और R2 है आपका 10⁶, R2 है आपका, कैसे कनेक्ट किया, पैरेलल में। कैसे किया, अभी बताया कॉन्सेप्ट में आपको। जबकि ये देखिए 1 ओम है, ये 10⁶ होता है 10 लाख ओम, 10 लाख ओम। जब भी दो रजिस्टर्स को पैरेलल में करोगे ना, इक्विवेलेंट सबसे छोटे से भी छोटा आएगा। सबसे छोटा 10 लाख और एक में कौन छोटा है, सबको पता है एक छोटा है। तो इक्विवेलेंट ना एक से भी छोटा आएगा, एक से भी छोटा आएगा। ये तो हमने पहले कंक्लूड कर दिया। अब एक रिजल्ट होता रहा, जब दो रजिस्टर्स में एक बहुत ज्यादा बड़ा हो, जैसे 10 लाख बहुत ज्यादा बड़ा है 1 से, 1 और 10 लाख में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, रूल तब भी वही रहेगा, जो इक्विवेलेंट आएगा सबसे छोटा से भी छोटा आएगा, 1 से छोटा है। बट अगर दोनों में एक बहुत ज्यादा बड़ा है तब इक्विवेलेंट आएगा तो सबसे छोटे से छोटा, बट लगभग उसी के बराबर आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इक्विवेलेंट पेज नंबर 216 पर हुए हैं, वुड बी लेस देन 1 ओम बट अप्रोक्सीमेटली, अगर एक से छोटा होगा पर लगभग एक के बराबर होगा, इक्वल टू 1 ओम। हो सकता है ऐसे वैल्यू वाला 0.998, 1 से छोटा है ना, बट अप्रोक्सीमेटली बराबर है। नेक्स्ट पार्ट 1 10⁻³ 10⁻6, 1 10⁻³ 10⁻6, 3 है, तीनों पैरेलल में लगा है। फिर हमारा वही रूल, इक्विवेलेंट सबसे छोटे से भी छोटा आएगा, सबसे छोटा 1 है, 1 से भी छोटा है। और फिर मेरा सेकंड वाला रिजल्ट, ये 1000 है, ये 10 लाख है, ये इससे काफी बड़े हैं, तो इक्विवेलेंट आएगा एक से छोटा बट लगभग 1 के इक्वल। अगेन सेम आंसर, लेस देन 1 बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Electric lamp of 100 ohm, a toaster of 50 ohm, a water filter of 500 ohm are connected in parallel to 220 volts. ओके, कह रहा है एक लैंप है, एक टोस्टर है और एक वाटर फिल्टर है। So this is lamp, this is toaster, this is water filter. Okay, resistors mentioned है are connected in parallel to 220 volts. So पैरेलल में पता है आपको, पैरेलल में लगाती है, और किससे लगा दिया आपने, 220 वोल्ट से। किससे लगा दिया आपने, 220 वोल्ट से। ठीक है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन connected to same source that takes as much as current the three appliances and what is the current through it? कह रहा है एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक आयरन कह रहा है उसको भी मैंने इसी सोर्स से लगाया 220 से अलग से। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी कि ये अकेला ना उतनी ही करंट ले रहा है इस सोर्स से जितनी तीनों ने मिलकर ली थी, जितनी तीनों ने मिलकर ली थी। कितनी कितनी रेजिस्टेंस है, 100, 50, 500। ये सपोज ये आई करंट ले रहा है, ये अकेला उतनी ही करंट ले रहा है जितनी इन तीनों ने मिलकर ड्रॉ करी है उसी सोर्स से। यहां से आपके दिमाग में कुछ आने ही ना कॉन्सेप्ट जो अभी बताया। अगर ये इसी सोर्स से, सोर्स दोनों से में जितनी ये तीनों मिलकर करंट ड्रॉ करे उतनी अकेला ड्रॉ कर लेता है, तो इसका मतलब क्या, इसकी रेजिस्टेंस
इन तीनों के इक्वलिटी इक्वल है या नहीं, इन तीनों की जितना ये तीनों मिलकर रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उतना का ये अकेला नहीं कर देगा। क्या इक्वलेंट का यही तो मतलब होता है, जितना ही करंट ये उस सोर्स से खरीद निकाल रहा है, अगर इतने उतनी ही निकाल रहे हैं तो इसकी रेजिस्टेंस इन तीनों के इक्वलेंट के इक्वल है। इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए तीनों का इक्वलेंट निकालना होगा। ठीक है, तो 1/R, इसका रेजिस्टेंस R मान लीजिए, 1/100 R1, 1/50, 1/500। कैल्शियम आएगा 500, 5 जार, 50 10 जार, 100 5 जार, 50 10 जार, क्रॉस कर दीजिए। 500/16, 4 से कट हो रहे हैं, 125/4, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कितना करंट फ्लो करेगा। अब हम क्या ओम स्लो नहीं लगा सकते, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था इक्विवेलेंट निकालने के बाद ओम स्लो लगता है। I is equal to V/R, R है 125/4, 4 ऊपर जाएगा, 5 से कट हो रहा है, 25, 176/25 एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप सेशन पसंद आया। बाकी के 3, 6, 8 क्वेश्चन में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कवर अप करूंगा और वेरी इंटरेस्ट क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, ये एक मोटिवेशन होता है मेरे लिए। दोस्तों से शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।